हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चों पिछले जितने भी वीडियो है उसे आप लोग जरूर देखें और बच्चों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस। तो यहां पर बच्चों हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस को पढ़ना है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जरा देखिएगा। कहता है नेसेसरी टू स्टडी द होल इकोनॉमी या इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा है कि अगर होल इकोनॉमी को अगर स्टडी करना है तो मुझे स्टडी करना होगा। आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा क्यों कर रहा है, समझिएगा बच्चों। रीजन ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। और हम लोगों को मालूम है कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स ही मिलकर हमारे होल इकोनॉमी का निर्माण करते हैं। ये इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये सारे मिलकर हमारे होल इकोनॉमी को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, होल इकोनॉमी को बनाने का काम करते हैं। तो अगर होल इकोनॉमी को स्टडी करना है तो क्या ये इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करना होगा या नहीं करना होगा? जब तक कि अगर इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी नहीं कीजिएगा, क्या आप होल इकोनॉमिक का कभी भी स्टडी कर पाइएगा? नहीं। एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर देश के टोटल बेरोजगारी को, यानी कहने का मतलब कि हमारे होल इकोनॉमी के अंतर्गत टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अगर ये स्टडी करना है तो हमें ये देखना होगा कि जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल पर्सन हैं, उसमें बेरोजगार कितने हैं। और उन सभी बेरोजगारों को जब तक हम, उन सभी अनएम्प्लॉयमेंट को जब तक हम नहीं स्टडी करेंगे, हमारे टोटल अनएम्प्लॉयमेंट देश में कितने हैं उसका हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर टोटल यानी होल इकोनॉमिक को अगर हमें जानना है तो उसके लिए इंडिविजुअल यूनिट्स को जानना जरूरी है। और यही इंडिविजुअल यूनिट हमारे होल इकोनॉमिक का एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है बच्चों कि होल इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करना नेसेसरी है। माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करना नेसेसरी है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए हमारे देश में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, अगर हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं तो मेनली अगर देखा जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम में तो वो आता है आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन। वो आपका आता है प्राइस का डिटर्मिनेशन।
और आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर ये क्या बातें हुई, अब यहां पर जरा देखा जाए कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, जब उस आर्थिक समस्याओं को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो हमारे सामने ये बातें आती है कि प्राइस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, किसी गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए। तो फिर से यहां पर आपको हेल्प कौन करता है, हेल्प करता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे हेल्प करता है, तो अगर किसी भी प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है तो आपको मालूम है कि डिमांड एंड सप्लाई ये दो ऐसे फोर्स हैं या दो ऐसे साइड हैं जिसके द्वारा हम किसी भी प्राइस का क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। और ये डिमांड और सप्लाई को हम कहां पर स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की समस्याएं आती है कि प्राइस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाए, उसको वो सॉल्व करने का काम करते हैं। गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, तो उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब यहां पर बातें आती है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है नीति बनाना। अब यहाँ पर बातें आती है कि ये पॉलिसी बनाएंगे कौन, तो ये पॉलिसी जो बनाया जाता है बच्चों, ये पॉलिसी बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, कहता है कि गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनाना है तो गवर्नमेंट भी उसके लिए इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसी को बेस बनाकर वो अपने पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी बनाना है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत गवर्नमेंट को अगर पॉवर्टी का पॉलिसी बनाना है, यानी देश के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या या देश के अंतर्गत गरीबी की समस्याओं को दूर किस प्रकार से किया जाना है या किया किस प्रकार से जा सकता है, अगर इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए उसे देश के अंतर्गत जो इंडिविजुअल यूनिट्स, इसका मतलब देश में जो हमारे देश में जो भी व्यक्ति गरीब हैं उसका वो पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है और उनका इनकम कैसा है और किस प्रकार से हम उसकी गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो एक पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट को बनाना होगा तो उसके लिए उसे कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए बच्चों, इस प्रकार से कहा जाए बच्चों कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना जरूरी है। क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पर पहले बात ये आती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक चैप्टर है बच्चों, वहां पर हम इसे स्टडी करने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम बता देते हैं कि ऐसा कोई भी इकोनॉमी जिस पर प्राइवेट ऑनरशिप होता है, जिस पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है, वैसे इकोनॉमी को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी जो होते हैं ये आपके फ्री इकोनॉमी होते हैं,
यानी इस पर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट का कोई भी इस पर इंटरफेयर नहीं होता है। तो ऐसे इकोनॉमी हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे इकोनॉमी हमारे कहलाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब यहाँ पर बातें आती है कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वर्किंग यानी उसके वर्किंग के अंडरस्टैंडिंग को जानना है तो ये भी कौन मदद कर रहा है? ये भी हमें मदद कर रहा है मैक्रो इकोनॉमी। अब कहता है कि क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वो होता है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है कि इसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपके प्राइस का डिटरमिनेशन किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर किसी भी गुड्स और सर्विसेज का अगर प्राइस का डिटरमिनेशन किया जाता है तो डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए प्राइस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है और उसके आधार पर प्राइस का डिटरमिनेशन किया जाता है। तो फिर से बातें आती है कि अगर प्राइस मैकेनिज्म का यूज आप कर रहे हो यानी किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का डिटरमिनेशन करना है तो उसके लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई का। किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? डिमांड और सप्लाई का। और ये डिमांड और सप्लाई फिर से हम कहाँ स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक के भी अंतर्गत अगर उसके वर्किंग को अंडरस्टैंडिंग करना है तो कौन हेल्प कर रहा है? वो मदद कर रहा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक। तो ये थे बच्चों आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन को। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन को देखा जाए तो पहला लिमिटेशन कहता है स्टडी नॉट ऑफ द होल बट अ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं और इंडिविजुअल यूनिट वो पूरे होल इकोनॉमी को सही प्रकार से डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करके पूरी होल इकोनॉमिक का एक पिक्चर आपके सामने, होल इकोनॉमिक का एक स्ट्रक्चर आपके सामने ला दे तो क्या ये पॉसिबल है? तो कहा गया है नहीं। इंडिविजुअल यूनिट के बेस के आधार पर आप होल इकोनॉमिक का कभी भी पिक्चर या होल इकोनॉमिक के कभी भी स्ट्रक्चर को आप सामने नहीं ला सकते हो। उसके लिए आपको पूरी होल इकोनॉमिक का स्टडी करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से देखा जाए बच्चों एक इंडिविजुअल यूनिट पूरी होल इकोनॉमिक का कभी भी पिक्चर या स्ट्रक्चर आपको दिखा नहीं सकता है। अब सेकेंड पॉइंट कहता है इनएडिक्वेट एनालिसिस। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट, तो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करने के बाद हम ये बेस बना लेते हैं कि जो एक परिवार, जो एक इंडस्ट्री या जो एक फर्म पर अप्लाई होता है वही पूरे होल इकोनॉमी पर अप्लाई होगा। इसका मतलब कि अगर एक परिवार गरीब है तो होल इकोनॉमी हमारा क्या है? गरीब है। अगर एक फर्म का या एक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम है तो पूरे देश का प्रोडक्शन क्या है? कम है। यानी ये इनएडिक्वेट एनालिसिस कर लेते हैं और इनएडिक्वेट एनालिसिस के बेस पर वो होल इकोनॉमी को बताने का काम करते हैं, जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? अनएडिक्वेट एनालिसिस करता है।
क्लियर है। और थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अब माइक्रो इकोनॉमिक जो होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर, अनरियलिस्टिक एजम्पशन का मतलब होता है कि वो काल्पनिक मान्यता लेके चलता है, काल्पनिक चीजों को मान लेता है। काल्पनिक मान्यता लेने का मतलब, अनरियलिस्टिक एजम्पशन का मतलब कि वो ये मान के चलता है कि हमारे देश में फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, और यही फुल्ली एम्प्लॉयमेंट को बेस बना के माइक्रो इकोनॉमी ये क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ले लेते हैं। जबकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हमारा देश कभी भी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, और हमारे देश में कभी भी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस कारण से अगर देखा जाए तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है, जिसके अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मान लेता है कि हमारे देश में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कहता है बेस्ड ऑन लीज फेयर कॉन्सेप्ट, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहता है कि हम फ्री इकोनॉमी है। यानी फ्री इकोनॉमिक का मतलब क्या, कि हमारे पर किसी भी प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, इसलिए हम कौन सा इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है। जबकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो प्रत्येक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या है, इंटरफेयर है। गवर्नमेंट अपनी भूमिका उसमें निभाती है। और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मान के चलता है कि हमारे देश में हम जो है फ्री इकोनॉमी है, लेज फेयर इकोनॉमी है, और हमारे पर किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। जबकि वास्तविकता में ऐसा है ही नहीं। प्रत्येक इकोनॉमी में गवर्नमेंट की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन। और इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।